Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we study uh, about the new economic policies 1991, and in this policy we study liberalization and privatization. Now we study the next topic is globalization. तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है अभी? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक यूजुअली अगर अपन स्टडी करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब एक कंट्री जैसे इंडियन इकोनॉमी है या इंडियन जो इकोनॉमी है उसको क्या करना, इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो ओवरऑल वर्ल्ड जो है उसकी इकोनॉमी से क्या करना, कनेक्ट करना या उससे जोड़ना, वही क्या होता है अपना ग्लोबलाइजेशन होता है. सो ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या करना, इंटीग्रेट करना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी से क्या करना, एक इंडिविजुअल कंट्री की इकोनॉमी को क्या करना, ऐड करना ही क्या होता है भी अपना ग्लोबलाइजेशन होता है. सो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी with the rest of the world is called globalization. Globalization means integrating the economy with the rest of the world is called globalization. उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. वो क्या होगा अपना? ग्लोबलाइजेशन होगा. ठीक है, तो ये तो क्या होगा अपना ग्लोबलाइजेशन का एक मीनिंग हो गया. फिर नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के जो फीचर्स है उनको अपन स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट फीचर्स क्या है, देखो आप. ग्लोबलाइजेशन को जैसे ही ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को यूज किया गया, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन को यूज किया गया तो उसके क्या फीचर्स थे, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको अपन स्टडी करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन का जो फर्स्ट फीचर्स था वो था फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि जितनी भी अपनी गुड्स एंड सर्विस जो थी उनका क्या होने लग गया, फ्री फ्लो होने लग गया इन ऑल द कंट्रीज. हर एक कंट्री में कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड या कोई भी पर्टिकुलर सर्विस है उनको फ्री, मतलब उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं था, उनको फ्रीली अपन क्या कर सकते थे, एक कंट्री से वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का क्या था, फ्री फ्लो था. ठीक है, फ्री फ्लो हो गया इन द ऑल द कंट्रीज. ठीक है, हर एक कंट्री में आप क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोडक्ट्स का फ्री फ्लो कर सकते हो, प्रोडक्ट को वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट फीचर्स क्या था, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, हर एक कंट्री में जितनी भी ऑल द कंट्रीज है उनमें आप गुड्स एंड सर्विस को क्या कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, उनका फ्रीली फ्लो कर सकते हो. ठीक है, तो ये इसका क्या था, फर्स्ट फीचर्स था. ठीक है, सेकंड फीचर्स क्या था? सेकंड फीचर्स है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, कैपिटल का भी क्या हो सकता, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है, हर एक कंट्रीज के अंदर आप क्या कर सकते हो, फ्रीली कैपिटल को भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या करना है, कैपिटल ट्रांसफर करना है तो उसको भी आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके थ्रू क्या हो गया, एक तरह से पहले तो क्या था कि कैपिटल ट्रांसफरेशन में या कैपिटल फ्लो में क्या था, कई तरह की बाउंडेशंस थे. ठीक है, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि इजीली आप क्या कर सकते हो, एक तरह से कैपिटल का फ्लो कर सकते हो इन ऑल द कंट्रीज, हर एक कंट्री के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हो या उनका फ्लो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स था। क्या फीचर्स था? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। हर एक कंट्री में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल को एक तरह से कैपिटल का फ्लो कर सकते हो, कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हो या कैपिटल एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड जो फीचर्स था, थर्ड फीचर क्या था अभी देखो आप, थर्ड फीचर इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। आप फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्री, हर एक कंट्रीज में आप क्या कर सकते हो, फ्रीली, फ्री होकर उसमें कोई भी पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं था, ठीक है। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से फ्रीली इन ट्रांसफर या कर सकते हैं इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। हर एक कंट्रीज में आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी के बिना आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो इन ऑल द कंट्रीज, हर एक कंट्रीज के अंदर, ठीक है। जितने भी ओवरऑल कंट्रीज हैं उनमें आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फ्री फ्लो, ठीक है, इसमें इजीली हो गया फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। इसके आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बाद में क्या हुआ कि इजीली हो गया, इजी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज फ्लो, फ्री फ्लो इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। हर एक कंट्री में अपन क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का फ्लो, फ्री फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इसका थर्ड फीचर्स था। तो थर्ड फीचर इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। फोर्थ फीचर्स है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज का मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है, या ठीक है, जैसे इंडियन पर्सन है, वो किसी भी अदर कंट्रीज में क्या कर सकता है, फ्रीली, मतलब एक तरह से उस पर कोई भी पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है, वो क्या कर सकता है, फ्रीली अदर कंट्रीज में क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। या अदर कंट्रीज के जो पर्सन है वो क्या हो सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, एक तरह से ओपन हो गया, मतलब मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी क्या कर सकता है, एक तरह से जा सकता है, आ सकता है, उस पर कोई भी पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। कंट्री के अंदर जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उन पर कोई भी पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है, फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। पीपल्स क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर कंट्रीज के अंदर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, वहां से आउट कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक है। तो ये क्या था अभी, इसका फीचर्स था अभी। फोर्थ फीचर्स है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ फीचर इज द सेम conflict solving technique in all the countries, the same conflict solving technique, solving technique का मतलब कि हर एक कंट्रीज के अंदर क्या है भी, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है, तो उसके सॉल्यूशन का जो मेथड है वो क्या होगा, हर एक कंट्री में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ठीक, ये किससे, ये मेथड किसके बाद यूज में लिया गया, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये मेथड हुआ, द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है।
कोई भी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कोई झगड़ा होता है, तो उसके सॉल्यूशन की जो टेक्निक है वो क्या होगी, हर एक कंट्रीज में क्या होगी, सेम होगी। जो मेथड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इसका एक फीचर्स था, इसका ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का ये फीचर है कि द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है, द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। ऑल और कंट्रीज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, उनके सॉल्यूशन के जो मेथड है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स जो है, ठीक है, वो क्या होंगे भी, सेम होंगे, ठीक है। सॉल्विंग, कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी ठीक है कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके सॉल्यूशन के जो मेथड है वो क्या होंगे, इन ऑल द कंट्रीज, हर एक कंट्रीज में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है। ये नहीं होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो मेथड है, सॉल्यूशन मेथड है वो डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होगा। हर एक कंट्रीज में क्या होगा, इन एवरी कंट्रीज, ठीक है, हर एक कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन से रिलेटेड जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स है वो क्या होंगी, सेम होंगे, ठीक है। उनमें कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग जो मेथड्स हैं उनमें क्या होगा अभी, एक तरह से इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। सॉल्विंग मेथड्स में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स, मेथड टेक्निक्स या मेथड्स हैं वो क्या होंगे, इन एवरी कंट्रीज इन इक्वल मेथड्स, ठीक है। हर एक कंट्री में क्या होंगे, इक्वल मेथड होंगे, ठीक है। तो ये क्या थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपन ने, सॉरी फीचर्स अपन ने स्टडी किए हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको बताया, ये ग्लोबलाइजेशन के क्या कुछ बेसिक फीचर्स अपने को दे रखे हैं। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे भी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब जो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब जो अपनी 1991 की जो पॉलिसी जो थी, ठीक है, उसमें जो अपने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को स्टडी किया था, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्लोबलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के इंडस्ट्रियल सिस्टम को, ठीक है ना, कंट्री के इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है, कंट्री के इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या करना, मॉडर्न करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, कंट्री के इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या करना, मॉडर्न बनाना, ठीक है, उसमें क्या करना, कुछ नया करना, उसमें कुछ इनोवेटिव करना, वो क्या था इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। इसका 1991 की पॉलिसी जो थी उसमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन का यूज क्या था, ग्लोबलाइजेशन का यूज ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, कंट्री के एक इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, ठीक है, मॉडर्न बनाना, ठीक है, ये क्या था इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एंड सेकंड, सेकंड क्या था इसका, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज, सेकंड ऑब्जेक्टिव था इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। 1991 की जो पॉलिसी है उनका जो इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट,
encouraging private investment, encouraging private investment। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था encouraging private investment, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करना, इनकरेज करना, ठीक है। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि पहले क्या था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो थे वो इन्वेस्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे भी, एक तरह से अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज का एक तरह के बाउंडेशंस थे, इसलिए वो नहीं कर। बट इस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एक तरह से इसने क्या किया, इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करना, इनकरेज करना, जिससे प्राइवेट पर्सन जो वो क्या करे, इसमें क्या करे, मोर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना, इनकरेज करना। थर्ड है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। अट्रैक्टिंग 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 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स जो अदर कंट्रीज, जो आउट ऑफ आवर कंट्रीज है, ठीक है, जो अदर कंट्रीज है के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो अदर कंट्रीज के जो पर्सन है, जो ये इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करना भी क्या था, इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। कौन सी पॉलिसीज का, 1991 की जो पॉलिसीज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, अट्रैक्टिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना, अट्रैक्ट करना, कि वो भी क्या करे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया के बिजनेस में, इंडिया की जो भी इकोनॉमी में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करना, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। फोर्थ है eliminating unproductive controls, eliminating unproductive controls, unproductive controls को क्या करना, eliminate करना, eliminative unproductive controls, ठीक है। जो unproductive जो controls थे उनको क्या करना, eliminate करना, ठीक है। पहले क्या थे, बहुत सारे कंट्रोल लगे हुए थे, ठीक है, बट उनको क्या करना, एलिमिनेटिव अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स, अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को क्या करना, एलिमिनेट करना, ये भी क्या था, इसका एक ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या था भी, एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स, अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को क्या करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। उसके बाद में जो फिफ्थ है इसका, वो है कनेक्टिंग इंडिया इंडिया कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को क्या करना, वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है, ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या करना, कनेक्ट करना, ये भी क्या था, पॉलिसी का या ग्लोबलाइजेशन का क्या था, एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। 1991 पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव था कि कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या करना, इंडियन इकोनॉमी को क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है। ये क्या था, इसका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट्स, ठीक है, कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट्स। देखो फिस्कल डेफिसिट को अपन हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। देखो फिस्कल डेफिसिट्स का मतलब क्या होता है कि जब अपने जो अपनी टोटल इंडियन जो इनकम है, ठीक है, उससे क्या हो भी, जो एक्सपेंडिचर हो वो क्या हो, हाई हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो, मोर देन टोटल इनकम, ठीक है। तो अगर टोटल इनकम से क्या हो, एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा, लॉस,
ठीक है। तो लॉस कब होगा, जब जो अपने टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल इनकम से क्या होंगे, हाई होंगे। एक्सपेंडिचर क्या होंगे, हाई, और इनकम क्या होगी, लो। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक तरह से अपने को राजकोषीय घाटा जो अपना होता है, ठीक है, वो लॉस कब होगा, जब क्या होंगे, एक्सपेंडिचर क्या होंगे, हाई होंगे, एंड इनकम क्या होगी, लो होगी। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है। तो उसको भी क्या करना, मिनिमम करना। ये इसका क्या था, क्योंकि पहले क्या था अपना, जो फिस्कल डेफिसिट था वो क्या था, हाई था। बट आफ्टर 1991 पॉलिसी, जैसे 1991 पॉलिसी को यूज किया गया, तो उसका ये भी ऑब्जेक्टिव था कि फिस्कल डेफिसिट को क्या करना, मिनिमम करना, कम करना। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था अपना इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है। फॉरेन जो मनी है उसको क्या करना, एक तरह से ज्यादा इंकरेज करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंक्रीज करना। ठीक है। तो फॉरेन इंक्रीजिंग द फॉरेन रिजर्व। ठीक है। फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, रिजर्व करना, उसको एक तरह से यहाँ पे इसका 1991 पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव था, इनकरेजिंग इंक्रीजिंग फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करना, इंक्रीज करना, जो रिजर्व है अपना, ठीक है, उस रिजर्व को क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है। ये क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है। एक तरह से जो अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स है उनको क्या करना, एक तरह से यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स है उनको क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये क्या थे, इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अपन ने स्टडी किए हैं। ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, द मेजर स्टेप्स बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। मेजर स्टेप्स बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। ये जो भी बेसिक जो अपन ने पॉइंट स्टडी किए हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है ना। तो द बेसिक मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक स्टेप्स लिए गए। उनमें कौन कौन सी, देखो आप, फॉर एग्जांपल जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, न्यू ट्रेड पॉलिसीज, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, एंड डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। ठीक है। ये दीज स्टेप्स इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ए रिफॉर्म ऑफ आफ्टर द यूज ऑफ पॉलिसीज 1991। 1991 की पॉलिसी के बाद इन्होंने क्या किया है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे अपने, इन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कुछ स्टेप्स लिए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ नई नई जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को स्टार्ट किया, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ठीक, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, न्यू ट्रेड पॉलिसीज है, एंड फिस्कल रिफॉर्म्स है। दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्म ऑफ 1991। ठीक है। तो ये क्या है अभी, 1991 के रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, जो अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है 1991 का जो टॉपिक है वो क्या हो गया है, फिनिश हो गया है अभी। ठीक है। तो ये क्या थे, इसमें 3 पॉइंट थे। पहला था अपना, फर्स्ट जो था वो था अपना लिबरलाइजेशन, सेकंड है अपना प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इन तीनों को अपन स्टडी कर लिया है। ठीक है।